Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनराइज एकेडमी में। देखिए, अपन बात कर रहे थे न्याय निगम में कंप्लीट 6 टाइप कंप्लीट हो गई थी और 5 केस भी अपन ने क्लियर किए थे कल। देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन 6 नंबर केस पढ़ेंगे आज। न्याय वाक्य ही चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है बेटा। देखिए, केस नंबर 6 क्या है? केस नंबर 6 है, केस नंबर 6 है बेटा, 3 कथन है और 4 निष्कर्ष है। 3 कथन दिया हुआ है और कितने निष्कर्ष है बताओ? 4 निष्कर्ष। अब जैसे कथन की अगर अपन बात करें तो पहला कथन है सभी पेंसिलें रबर हैं। दूसरा दिया हुआ है कोई चौक रबर नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा कथन है कुछ पेन चौक हैं। आपके निष्कर्ष भी हैं, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष है कुछ रबर पेन है। दूसरा दिया हुआ है कोई पेंसिल नहीं है। और तीसरा कथन है, निष्कर्ष है कुछ पेंसिलें चौक हैं। और चौथा है कुछ रबर पेंसिलें हैं। अच्छी तरह से समझना पॉइंट को। चार निष्कर्ष हो गए कंप्लीट आपके। अब देखिए, अपन बात करेंगे इन कथनों की बात करते हैं बेटा। अब कथनों में देखो, पहला जो कथन है आपके पास में सभी पेंसिलें रबर हैं, तो ये जो कथन है ये पॉजिटिव है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है।
और पॉजिटिव किसका है? सार्वभौम। और सार्वभौम का पता कैसे चला हमें बेटा? यहां क्या आ रहा है? सभी। और सभी किस में आता है बताओ? सार्वभौम में आता है। और सभी का मतलब होता है पूरा भाग। अब देखिए पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष जो भी होगा वो क्या निकलेगा बताओ? पॉजिटिव ही निकलेगा बेटा। अपन बात करेंगे दूसरे की। कोई चोक रबर नहीं है तो नहीं आ रहा है, तो नहीं का मतलब तो नेगेटिव होगा बेटा, और इसका निष्कर्ष भी नेगेटिव ही आएगा। और ये नेगेटिव जो है वो किसका नेगेटिव है? यहां पे क्या आ रहा है बताओ? कोई। और कोई किस में आता है बताओ? सार्वभौम। तो इसका मतलब ये जो दूसरा कथन है ये भी किसकी बात करेगा? पूरे वाक्य की बात करेगा बेटा। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, कुछ पेन चोक है। तो कुछ आ रहा है तो विशिष्ट, और पूरा का पूरा क्या? पॉजिटिव। तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। अब अपन आरेख बनाते हैं। पहला आरेख है, सभी पेंसिलें रबर हैं। सभी पेंसिलें रबर हैं। दूसरा है, कोई चोक रबर नहीं है। कोई चोक रबर नहीं है। थोड़ा सा तबीयत खराब है बेटा, अब अच्छी तरह से देखना। वो कहता है, दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोई चोक रबर नहीं है। कोई चोक रबर नहीं है। तो देखिए ये जो आरेख है ये आपने पहले भी पढ़ा है बेटा। अब मैंने आपको पहले ये कहा होगा कि अगर बाहर वाले आरेख के बारे में मना कर दिया जाता है तो देखो पेंसिल और ये चोक, अंदर वाले के बारे में भी क्या होगा बताओ? नेगेटिव ही होगा। कोई कहता है कि ये चोक और रबर का कोई भी संबंध नहीं है, तो बेटा रबर के अंदर क्या है बताओ? पेंसिल है बेटा, और पेंसिल है तो ये चोक पेंसिल के पास में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो यहां से भी क्या निकलेगा बताओ? नेगेटिव निकलेगा। आगे बात करते हैं तीसरे कथन की। कुछ पेन चोक है। कुछ पेन क्या है बताओ? चोक है। ये पेन। अब देखो यहां से क्या निकल रहा है बताओ? पॉजिटिव निकल रहा है। अब इधर देखिए बात करते हैं अपन। आपने रबर और पेंसिल से पॉजिटिव निकाला, रबर और चोक से नेगेटिव, पेंसिल और चोक से भी नेगेटिव आएगा। लेकिन ये जो पेन है और ये रबर है, दोनों आरेख अलग अलग है बेटा, और ये दोनों के बीच में ही कोई संबंध है नहीं। तो यहां से क्या निकल सकता है बताओ? बोलो बेटा। संभावित निष्कर्ष निकल सकता है। और संभावना दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच में क्या लगना चाहिए बताओ? या और अथवा लगना चाहिए। आप देखो, अगर आपने रबर और पेन से संभावित निकाला तो ये पेंसिल और पेन से भी संभावना निकल सकती है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। यहां से भी संभावित निकलेगा। दो पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में क्या लगना चाहिए? या और अथवा लगना चाहिए। अब देखो, अब अपन निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ रबर पेन है। कुछ रबर क्या है? पेन। तो देखो रबर और पेन से क्या निकल रहा है बताओ? संभावित। और संभावित का यहां से क्या निकल रहा है बताओ? पॉजिटिव निकल रहा है। तो यहां पे बना दीजिए, पहला पॉइंट बना दीजिए कि रबर और पेन से पॉजिटिव निकल रहा है, संभावित। नेगेटिव ही आना चाहिए। अब देखो दूसरा, देखो कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो देखो पेन और पेंसिल से भी क्या निकल रहा है बताओ? संभावित निकल रहा है। और संभावित का क्या निकल रहा है बताओ? नेगेटिव। कि कोई पेन पेंसिल नहीं है।
तो दूसरा बना दीजिए आप। कहां से क्या निकल रहा है, एक तो पेंसिल और पेन, यहां से नेगेटिव निकल रहा है, और नेगेटिव क्या निकल रहा है बताओ, संभावित निकल रहा है। इसका तो ऊपर वाले का तो नेगेटिव चाहिए आपको, और नीचे वाले का पॉजिटिव चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, या और रखो। तीसरा, कुछ पेंसिलें चौक हैं, कुछ पेंसिलें चौक हैं, तो बेटा ये बताओ पेंसिलें और चौक से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, नेगेटिव। तो अगर मैं इसको सही मानता हूं तीसरे को, तो अपना ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, गलत हो जाएगा। तीसरा तो ऑटोमेटिक ही गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि रबर और चौक से नेगेटिव निकल रहा है, तो रबर के अंदर पेंसिल है बेटा, तो पेंसिल और चौक से भी नेगेटिव निकलेगा। अगर मैं इसको सही मानता हूं तो आपने पॉजिटिव निकाला, गलत हो जाएगा। चौथा, कुछ रबर पेंसिलें हैं, कुछ रबर पेंसिलें हैं, तो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा पद सही होता है बेटा, कुछ सही होता है। कौन सा सही होता है बेटा, कुछ। तो इसका मतलब चौथा क्या हो जाएगा, एकदम सही होगा। अब देखो बेटा तीसरा तो गलत है, पहला और दूसरे की बात। अब देखो इधर रबर और पेन से पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है ना, इसका गलत हो जाएगा। पेंसिल और पेन से नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, ये भी गलत। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत होगा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, कि जिस ऑप्शन में चौथे के लिए बोला जाएगा कि चौथा अनुसरण करता है, चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, वही हमारा क्या हो जाएगा बताओ, आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये तो आपका केस नंबर 6 रहा। बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं बेटा, कि अगर आप इन आरेख को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, कहां से कौन सा निकल रहा है, संभावना कहां से बन रहा है, पॉजिटिव कहां से निकल रहा है, नेगेटिव कहां से निकल रहा है, तो मैं आपको 101% ये कह सकता हूं कि आपके जो निष्कर्ष हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। जैसे मैं कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने यहां पे पहले ही बना दिया है कि कहां से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, फिर आपको केवल निष्कर्ष पढ़ना है, फिर देखना है, आपको आरेख देखना है कौन सा क्या बन रहा है। इस पहला है पॉजिटिव संभावना बन रहा है, और किसके साथ बन रहा है ये भी आपको मेंशन करना होगा, रबर और पेन से बन रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो रबर और पेन से नेगेटिव भी आना चाहिए, और आना चाहिए तो इनके बीच में क्या लगना चाहिए, या लगना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो देखो यहां पे रबर और पेन से पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो गलत कर दीजिए आप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा कि अगर संभावना दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव नहीं आ रहा तो पॉजिटिव भी गलत होगा। अगर किसी में नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव नहीं आ रहा तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 6 नंबर केस अपने अच्छी तरह से पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से घुस गया होगा। ठीक है, केस नंबर 7 की तरफ चलते हैं अपन, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है, और प्रैक्टिस ये चीजें तभी आपको समझ में आएंगी बेटा जब आप टाइप 6 अच्छी तरह से पढ़ोगे। पहला टाइप अच्छी तरह से पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे, पूरे के पूरे 6 टाइप अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, तो ही आपको केस अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं, पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले पूरा का पूरा न्याय वाक्य पढ़िए, पहले पॉइंट से लेकर जितने भी मैंने पॉइंट आपको करवाए हैं 6 पॉइंट, उनको अच्छी तरह से पढ़ें, फिर पहला केस पढ़े, दूसरा केस पढ़े, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ही आपको ये वाला वीडियो जो भी है, वो जो केस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, मैं मानता हूं आपको मैं बहुत अच्छा दे रहा हूं, और आपके जो कमेंट है वो पॉजिटिव हमें ऊर्जा देते हैं। आप जो बोलते हो कि सर आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, समझ में आ रहा है, तो हमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। हम ये सोचते हैं कि हाँ, हम बच्चों को अच्छा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अच्छी चीज समझना और अच्छी चीजों को अच्छी तरह से फोकस करना। ठीक है, अब जैसे बात करेंगे केस नंबर 7 की बात करते हैं अपन।
और मार्केट में ये किताब भी उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। अगर आप जयपुर रहते हैं तो टोंक फाटक पे सभी स्टेशनरी हैं, वहां पे आपको मेरे नाम से किताब उपलब्ध है और मिल जाएगी, आप ले लेना। फिर भी अगर आप गांव में रहते हैं, जयपुर नहीं आ सकते हैं, तो हम टेलीग्राम पे भी हम पीडीएफ बना के डाल रहे हैं, वहां से टेलीग्राम से भी आप जुड़िए, अच्छी तरह से आपको पूरा का पूरा कंटेंट अच्छी तरह से मिलेगा बेटा, ठीक है। 4 कथन तथा 2 निष्कर्ष, 7 केस है, 7 नंबर केस है, 4 कथन है और 2 निष्कर्ष है। 4 कथन आ सकते हैं, 2 निष्कर्ष भी दिए जा सकते हैं। जैसे कथन क्या कहता है समझना, अच्छी तरह से समझना। पहला कथन है कुछ नदियां पहाड़ हैं, दूसरा है सभी पहाड़ पठार हैं, तीसरा है कोई पठार समुद्र नहीं है, और चौथा है कुछ समुद्र नदियां हैं, ठीक है। निष्कर्षों की बात कर लेते हैं। यहां पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई पहाड़ समुद्र नहीं है, दूसरा है कुछ समुद्र पहाड़ है। अब देखिए, अगर अपन बात करें, इनके आरेखों की बात करें, अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले तो आप कथनों के बारे में अच्छी तरह से समझे बेटा। जब आपको कथनों के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कथन क्या है, किस तरह से पॉजिटिव है, किस तरह से नेगेटिव है, कैसे बनेगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा निष्कर्ष भी। पहला है कुछ नदियां पहाड़ हैं, पॉजिटिव, इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। और कुछ किस में आता है, मैंने आपको बता रखा है विशिष्ट में आता है, और विशिष्ट का मतलब होता है कुछ भाग। सभी पहाड़ पठार है, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। कोई नहीं, नेगेटिव आ गया, इसका निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा। दूसरा है कुछ समुद्र नदियां हैं, पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। अब ये चीजें कभी ही आपके दिमाग में जाएंगी जब आप अच्छी तरह से जो वीडियो है पहले डाल रखे हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि जब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये जो कथन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आपके दिमाग में तुरंत घुस गया कि ये तो पॉजिटिव है, तो आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर आपको इतना दिमाग में चला गया तो आरेख बनाने के बाद में जो भी निष्कर्ष है वो आप अच्छी तरह से सोल्व करेंगे बेटा। अब देखो आरेख बनाते हैं अपन। पहला है कुछ नदियां पहाड़ है, पहाड़ पॉजिटिव, साथ साथ ये भी बनाते रहें।
सभी पहाड़ पठार हैं, सभी पहाड़ इसके ऊपर बना दीजिए पठार। ठीक है बेटा, कोई पठार समुद्र नहीं है, कोई पठार समुद्र नहीं है, और कुछ समुद्र नदियां हैं, कुछ समुद्र नदियां हैं। कुछ समुद्र नदियां हैं। और इससे पहला देखो, कोई पठार समुद्र नहीं है, कोई पठार क्या नहीं है बेटा, समुद्र नहीं है। तो देखो बेटा, पठार के अंदर क्या है बताओ, पहाड़ है, और पठार और समुद्र नेगेटिव है, तो पहाड़ और समुद्र भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी आपने 6 नंबर केस को ऐसे सोल्व किया कि अगर बाहर वाला आरेख ये वाले आरेख के बारे में, ये आरेख के बारे में मना कर दिया जाता है, तो इसके अंदर जो भी आरेख होता है वो और ये भी क्या होता है, मना ही होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से नेगेटिव निकला, इन दोनों से भी नेगेटिव, और यहां से क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। और पठार और नदियां यहां से भी क्या निकल जाएगा, पॉजिटिव निकलेगा। अब आप देखिए निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई पहाड़ समुद्र नहीं है, कोई पहाड़ क्या नहीं है, समुद्र। वेरी गुड, नहीं देखो, कोई पठार समुद्र नहीं है, तो पठार के अंदर ही पहाड़ है, तो पहाड़ और समुद्र भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा, कुछ समुद्र पहाड़ है, कुछ समुद्र, समुद्र क्या है बताओ, पहाड़। तो बेटा ये बताओ, समुद्र और पहाड़ से तो नेगेटिव निकल रहा है, यहां तो पॉजिटिव आ रहा है, तो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ये केस नंबर आपका 7 कंप्लीट होगा, आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपन नेक्स्ट केस की तरफ पढ़ते हैं, केस नंबर 8 की तरफ। केस नंबर 8 क्या है, अच्छी तरह से समझना। चार कथन और 3 निष्कर्ष। अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझोगे ना, समझ में आएगा। पहला कथन है, कुछ लेन खंबे हैं, और दूसरा है सभी खंबे आकाश है, और तीसरा है कुछ आकाश बॉक्स है, और चौथा है कोई बॉक्स बोतल नहीं है। निष्कर्ष देखते हैं बेटा, निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष है, कुछ बोतल लेने हैं, कुछ बॉक्स
खंबे हैं, तीसरा कोई बोतल, अब देखिए पहले तो अपन को वही काम करना है कि कौन सा कथन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, यही काम करना है बेटा। देखो पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव आएगा, देखो नहीं नहीं है, पॉजिटिव निष्कर्ष। दूसरा भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तीसरा भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। चौथा नेगेटिव है, देखो नहीं आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब अपन इसको क्या करेंगे, आरेख बनाते हैं। कुछ लैन खंबे हैं, कुछ लैन खंबे हैं, सभी खंबे आकाश हैं। इसके ऊपर बना दीजिए आप। सभी खंबे आकाश हैं, कुछ आकाश बॉक्स है, कुछ आकाश क्या है बताओ, बॉक्स। चौथा है कोई बॉक्स बोतल नहीं है, कोई बॉक्स बोतल नहीं है, कोई बॉक्स बोतल। अब देखिए बेटा अच्छी तरह से समझना, ये आपने आरेख अच्छी तरह से बनाया है। जहां से निकल रहा है पॉजिटिव वहां से पॉजिटिव, देखो लैन और खंभों से पॉजिटिव आ रहा है। अब आकाश इसके ऊपर है तो लैन के अंदर आ रहा है, तो लैन और आकाश से भी पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए आकाश और बॉक्स के बारे में पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव निकाल दीजिए। ये देखिए खंबा और बॉक्स दोनों आरेख अलग अलग हैं, दोनों के बीच में कोई संबंध भी नहीं है, तो दोनों ही आरेखों से क्या निकाल दीजिए बेटा, संभावित निकाल दीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में क्या लगना चाहिए, या और अथवा लगना चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखिए ये रहा बोतल। अब बॉक्स के बारे में मना कर रहा है, लेकिन लैन, ये आपका आकाश, ये खंबा, इन सभी से इनका जो संबंध होगा वो संभावित होगा। बोतल और लैन से भी संभावित निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और बोतल और आकाश से भी क्या निकलेंगे बेटा, संभावित निकलेंगे। और क्या निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। खंबे और बोतल से भी क्या निकलेगा, संभावित निकलेगा। और क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ठीक, अब देखो इतना आपने काम किया है, तो आप ये भी देख लीजिए कहां से क्या निकल रहा है। कुछ बोतल लैन है। अब देखो अच्छी तरह से समझना किसकी बात हो रही है। कुछ बोतल लैन है, देखो बोतल और लैन की बात हो रही है। तो देखो आपको पता है लैन और बोतल से क्या निकलेंगे, संभावित निकलेंगे। अब देखो ये संभावित निकल रहा है पॉजिटिव, तो यहां पे आप लिख दीजिए कि पहला जो निकल रहा है वो निकल रहा है लैन और बोतल से पॉजिटिव निकल रहा है। और पॉजिटिव कौन सा निकल रहा है, संभावित। अब क्या और आना चाहिए, नेगेटिव और आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरा, कुछ बॉक्स खंबे हैं, कुछ बॉक्स खंबे। तो देखो बॉक्स और खंबों से, मैंने क्या कहा था, इन दोनों से क्या निकल रहा है बताओ, पॉजिटिव निकल रहा है ना, पॉजिटिव संभावित आ रहा है। देखो खंबे और बॉक्स से संभावित निकलेगा तो यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, तो आप यहां भी मेंशन कर दीजिए आप
लिख दीजिए कि बॉक्स और खंभों से क्या निकल रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या आ रहा है, संभावित। अब यहां पे भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तब तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तीसरा, कोई बोतल लेन नहीं है, कोई बोतल लेन नहीं है, कोई बोतल लेन नहीं है। अब देखो बेटा, अब देखो यहां पे क्या निकल रहा है, लेन और बोतल से क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल गया। लेकिन जो तीसरा जो निष्कर्ष है उसमें बोतल और लेन से नेगेटिव भी आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि लेन और बोतल से पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में या लग रहा है क्या, ये देख लो आप बस, जिसमें या लगेगा वही आंसर होगा। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। तो पहला और तीसरा, ये दूसरा तो गलत होगा क्योंकि एक ही आ रहा है बेटा, एक ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो दूसरा गलत। अब इनके बीच में या लगना चाहिए। अब देखो मेरे पास, आपको मैं दिखा दूं, इधर देखना, कह रहा है केवल निष्कर्ष पहला, तो पहला संभावित है नेगेटिव, केवल निष्कर्ष दूसरा, केवल निष्कर्ष तीसरा, केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा। अब देखो यहां पे देखो आप, पहला और तीसरा, देखो पहला और तीसरा, इनके बीच में या लग रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। डी में क्या कहता है, डी में कहता है कि पहला और तीसरा इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बताओ, या लग रहा है। तो आपका ये केस नंबर 8वां भी कंप्लीट होता है। मैंने अच्छी तरह से इस केस को भी अच्छी तरह से बना दिया है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा अपन। देखो केस नंबर 9 क्या कहता है, चार कथन और चार ही निष्कर्ष। पहला कथन है, सभी किताबें पिन है। दूसरा है, कुछ पिन टैबलेट है। तीसरा है, सभी टैबलेट सुइयां हैं। और चौथा है, कुछ सुइयां
ठीक है, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं अपन। पहला निष्कर्ष है कुछ सुइयां दूसरों की अगर अपन बात कर लेते हैं, दूसरा है कुछ पिन तीसरे की बात कर लेते हैं अब देखो, ये तो आपके पास में कथन हो गया, निष्कर्ष हो गया, और मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। यहां पे ऑप्शन भी ले लीजिए। पहला ऑप्शन है पहला दूसरा अनुसरण करता है, दूसरे ऑप्शन में है तीसरा चौथा अनुसरण करता है, सी ऑप्शन में है पहला दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, और डी ऑप्शन में है सभी अनुसरण करते हैं। ये आपके पास में, यहां लिख भी देता हूं। अब देखिए, अपन बात करेंगे, पहले इन कथनों की बात कर लेते हैं बेटा। पहला है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब देखो, अपन आरेख बनाते हैं इनके। पहला आरेख है सभी किताबें पिन है, ये किताबें हो गई बेटा, और इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, पिन आएगा। इसके ऊपर कुछ पिन टैबलेट है, कुछ पिन टैबलेट है पॉजिटिव। अब देखो, किताबें और टैबलेट यहां से संभावित निकलेगा बेटा, पहले ही निकाल रहा हूं मैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में क्या लगना चाहिए, या लगने चाहिए और या अथवा लगना। तीसरा कथन, सभी टैबलेट सुइयां हैं, सभी टैबलेट, इसके ऊपर क्या आ जाएंगी, सुइयां आ जाएंगी। ठीक है बेटा। कुछ सुइयां दागे हैं, कुछ सुइयां दागे, ये आपके पास। अब देखो, आप निकाल दीजिए सबसे पहले। किताबें और टैबलेट से संभावित निकलेगा, सुइयां और पिन से पॉजिटिव निकल जाएगा, और सुइयां और किताबों से क्या निकलेगा, संभावित निकल सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा। धागे और टैबलेट यहां से भी संभावित निकलता है, और धागे और पिन से भी संभावित निकल सकता है, और धागे और किताबों से भी क्या निकल सकता है, संभावित निकल सकता है। अब देखो, इधर अपन निष्कर्षों की तरफ चलते हैं। कुछ सुइयां पिन है, कुछ सुइयां पिन है। देखो, मैंने कहा था ना, सुइयां और पिन से पॉजिटिव ही निकलेंगे बेटा। देखो, पॉजिटिव आ रहा है, पहला सही हो जाएगा। कुछ पिन किताबें हैं,
कुछ पिंक किताबें, देखो ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा पद सही होता है, कुछ सही है, कुछ दागे सुइयां हैं, कुछ धागे, देखो कुछ सुइयां धागे हैं तो कुछ धागे भी क्या होंगे बताओ, सुइयां, तीसरा भी सही हो। कुछ सुइयां टैबलेट है, कुछ सुइयां टैबलेट है, ये भी सही होगा। इसका मतलब यहाँ पे बेटा पूरे के पूरे 4 के 4 निष्कर्ष सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा और चौथा चारों के चारों सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी अनुसरण करते हैं। तो ये आज आपके कंप्लीट 9 केस कंप्लीट होते हैं। मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज पूरा का पूरा करवाया आपके सामने और अच्छी तरह से हर चीज को मैंने अच्छी तरह से करवाया है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और जो आपका रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और ऐसा ही हमें रेस्पॉन्स भी देते रहें, कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ही बच्चों के पास में हम पहुंच सकते हैं। हमारी कोई भी फीस नहीं है बेटा, निःशुल्क हम आपके लिए हैं। काफी चैनल काफी ऐसे हैं जो पैसों से पढ़ा रहे हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो पैसों के भूखे हैं। आपको केवल क्या करना है, कंटेंट को फॉलो करना है और अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है अच्छी तरह से। ऐसा भी नहीं है कि हम एक ही टॉपिक को 1 या 2 क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। आप दूसरे चैनल भी देखना, कोई भी टॉपिक हो 1 या 2 क्लासों में कंप्लीट टॉपिक पूरा हो रहा है। आपके पास में मैंने लगभग आज तक 5 से 6-7 टॉपिक करवाए हैं। इनमें मैंने हर टॉपिक के लगभग 5-5, 6-6 वीडियो मैंने बनाए हैं। तो वही चीज आपको कह रहा हूं, बहुत अच्छा मिल रहा है और निःशुल्क मिल रहा है। बस आपको इतना सा ही करना है, जो शेयर वाला बटन है उसको दबाते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर दिया करें कि सर अच्छा है, अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब तक आप हमें बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा मुझे, कोई मैं बाबा जी तो हूं नहीं या अंतर्यामी हूं नहीं कि मुझे आपके मन का पता चल रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अच्छी तरह से पढ़ो और जो छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, इसका अच्छी तरह से आनंद भी उठाते रहे। अपने घर वालों को, आप खुद को स्वस्थ रखें, बस बाहर कम निकले। अगर आपको जरूरत पड़ती है, बहुत इमरजेंसी है, तभी आप बाहर निकले। ऐसे निकलोगे, अगर आप कोरोना की चपेट में आ गए तो पूरा घर जो है ना वो पूरा का पूरा कोरोना के संक्रमण में फैल जाएगा। तो जितना हो सके उतना आप घर पे रहे, घर पे रहोगे सुरक्षित रहोगे। जीवन रहा ना तो अपन बाद में भी अपन मिलेंगे, ऑफलाइन क्लासों में अच्छी तरह से मिलेंगे। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ नया भी मिलेगा आपको, चैनल पे भी मिलेगा और जो मेरी ऑफलाइन क्लास होती है जयपुर में, वहां पे भी आपको अच्छा मिलेगा। तो मैं आपसे एक ही आस लगा के बैठा हूं, कैसे भी मान लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि नई जो अपडेट है वो तभी तो मिल पाएगी आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम वहां तक पहुंचे जहां तक बच्चा जयपुर, सीकर, जोधपुर नहीं आ सकता है, पैसों की प्रॉब्लम है, ग्रामीण परिवेश का बच्चा है और आजकल सबके पास में मल्टीमीडिया फोन है, सभी यूज करते हैं। तो मैं आपसे एक ही चाहता हूं कि आप जो मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़ें, नोट्स भी साथ साथ अच्छी तरह से बनाते रहे। नोट्स अगर आप अच्छी तरह से बनाओगे तो आपको पढ़ने का मन भी करता है। अरे एक जानवर होता है ना, वो भी जब बैठता है, आप गौर से देखना, वो भी बैठता है ना तो पैरों से ऐसे करता है, सफाई करता है पहले। तो वही चीज कह रहा हूं, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने अगर सुंदर सुंदर लिखा होगा, नोट्स आपके सामने होंगे, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही करेगा कि हाँ मुझे यार इनको पढ़ना चाहिए, रिवीजन मारना चाहिए।
और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी के लिए कि आप ये चाहते हो कि मुझे 2 3 4 5 महीने मिल जाएंगे, मैं तैयारी कर लूंगा, पढ़ लूंगा सर के पास में ऑफलाइन। नहीं, आपको पहले से ही तैयारी करके आना है जयपुर में। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही समय लूंगा आपका। हमारा ये न्याय निगम कंप्लीट हो चुका है और अपन कल नया टॉपिक इसी का सेकंड स्टेज पढ़ेंगे। लगभग हमारे ये 5 टॉपिक हैं, इनको अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार मेरे भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.